आज बालाजी भवन बेकापुर में मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सत्र 2024 से 2027 के लिए अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां अध्यक्ष पद के लिए दिलीप कुमार सर्राफ एवं सचिव पद के लिए दीपक कुमार खड़े हुए। वहीं यह प्रेस वार्ता चुनाव प्रभारी संजय कुमार बबलू के नेतृत्व में किया गया। वहीं संजय कुमार बबलू ने कहा कि 16 जून को चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंगेर का चुनाव होना है। 26 मई एवं 27 मई को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यह घटिया नीति अब कतई बर्दाश्त व्यापारी वर्ग के लोग नहीं करेंगे। वहीं चैम्बर के लोग सिर्फ अपने पैकेट भरने में लगे रहते हैं और व्यापारी पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या समस्या व्यापारी के साथ आए दिन होती है, व्यापारी वर्ग से पूछा तक नहीं जाता है। इस बार ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो व्यापारियों के हर एक सुख दुख में खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 जून को होने वाला है, वो निश्चित है। 16 जून को चुनाव होगा। 26 और 27 को नामांकन की प्रक्रिया है, वो भी पूरी होगी। फिर वापसी की प्रक्रिया, वो पूरा करने के बाद चुनाव 16 जून को होगा। और ये चैम्बर की परंपरा रही है कि पहले किसी ज़माने में 1 साल में, फिर 2 साल में, और इसी बीच पिछले कार्यकारिणी के बीच में ही चुनाव को 3 साल का कर लिया गया है, जो भी पूरी तरह से जायज़ नहीं है। और क्या चुनाव में देखिए, पहले मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक समय लगता था कि एक संस्था है शहर में, किसी भी जन समस्या से लेकर किसी भी समस्या में, खासकर व्यापारी हित की समस्या में अपनी पुरजोर आवाज़ के साथ प्रशासन को झुकाने का काम करती थी, मनवाने का काम करती थी, जो पिछले 5 साल में नहीं दिखा। कोरोना काल में तो बिल्कुल गायब दिखा। और उसके बाद एक पॉकेट की संस्था, अगर वो 10-20 लोगों की जो संस्था है, वो उनके यहाँ कोई घटना घट जाए तो मिनट भर में पूरा तहलका मच जाता है। आप लोग भी दौड़ जाते हैं कि फलना रेस्टोरेंट में कुछ हो गया, फलना दुकान में कुछ हो गया। लेकिन छोटे मोटे व्यापारी के यहाँ अगर कुछ समस्या होती है तो उनसे कहा जाता है कि पहले FIR कीजिए, उसका लिखतम हमको दीजिए, मेरा बत्तम दीजिए। बहुत तरह का उससे सवाल किया जाता है और कहता है ठीक है, मैं इसके लिए बैठक करूँगा, लेकिन न बैठक होता है, न उस व्यापारी का कोई समस्या का समाधान होता है। आज 1000 व्यापारी हमारे साथ जुड़ा है, जो साल का 300 रुपया देता है। लगभग साल का 9 से 10 लाख रुपया केवल संस्था को आती है। और व्यक्तिगत देखा जाए, किसी व्यापारी का कोई समस्या का हल नहीं होता है। यहाँ तक का इस तरह का एक कागज़ का टुकड़ा भी उन तक नहीं पहुँचता है। और ना कोई व्यापारी के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। चंद लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जो अपने मनमाने तरीके से वो चलाते हैं। और इस संजय कुमार बबलू और इस चुनाव का मैं चुनाव प्रभारी हूँ। आप तमाम आए हुए पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए आप सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार सर्राफ है और मैं अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ। 30 वर्ष से मैं मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी का मेंबर हूँ। 1995 में मैं मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी का मेंबर था और आज भी मैं टैक्सेशन उप समिति का चेयरमैन हूँ। कुछ इधर 5 वर्षों से मैंने देखा कि धीरे धीरे क्या है कि ये एक पक्षीय हो रहा है। व्यापारियों की बातें सुनी नहीं जाती है। जो उनके हित की बात करते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं। और जो जरा सा भी यदि व्यापारी हित की बात करते हैं या दूसरी बातें करते हैं और जिनसे वो सहमत नहीं होते हैं, उस पर वो मतलब कि जो है अंकुश लगा देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और बिल्कुल पक्षपात रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है। आज मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एग्जीक्यूटिव बनी हुई है, आपको ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में आज मेरे ही सबकत जो चेयरमैन है, कई चेयरमैन उसमें एडमिन है, लेकिन मुझे एडमिन नहीं बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्यों? जब आपने बात की कि सबको पद दिया तो पद के अनुसार सबको सम्मान दीजिए और किसी का अपमान ना कीजिए। प्रजातंत्र में हर बंधु को अपनी बातें रखने का अधिकार है। अध्यक्ष और सचिव के पद पर जो रहते हैं उनको सबकी बातों को सुनकर और जो सही डिसीजन हो वो लेना चाहिए, ना कि एक पक्षीय डिसीजन लेना चाहिए। आज हमारी उद्देश्य सिर्फ यही बताना है कि निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव में कोई इस तरह का पक्षपात ना हो और जो भी चुनाव आयोग जो भी नियम कानून बनाए वो दोनों पर लागू हो। ऐसा ना हो कि वो हमारे पर लागू हो और उन पर लागू ना हो। मैं हमारा यही सिर्फ कहना है
और बातें बहुत सारी है, लेकिन मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1000 से ऊपर व्यापारी हैं और हमारी 7 शाखाएं हैं और एक हमारा ये मुख्य जो है मुंगेर शहर है, इसके अंतर्गत 7 शाखाएं आती है। कसरगंज है, तारापुर है, संग्रामपुर है, खड़गपुर है, बरियारपुर है, जमालपुर है और हमारा सुरगरा है। तो मतदान करने का अधिकार कितने सदस्य को? करने का अधिकार सारी शाखाओं के सदस्यों को है और मुख्य शाखा को तो है। सभी शाखाओं से लोग चलकर यहाँ आते मैंने हैं। 1000 के लगभग। हाँ जी। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम दिलीप कुमार सराफ, मैं अभी इस चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव 16 जून 2024 को होना तय हुआ है। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि दोनों पक्षों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराएं, जिससे कि मतदाता का चैम्बर से विश्वास न उठे और चैम्बर के प्रति उसका अटूट विश्वास और प्रेम और जो चैम्बर की गरिमा है उसको ऊंचाइयों तक ले जाएं। और मैं यदि निर्वाचित होकर आया तो जो आम सदस्यों का जो स्नेह और प्यार हमको मिलेगा और मैं उनके सहयोग से और अपनी ऊर्जा से चैम्बर की जो कतिपय और अपरिहार्य कारणों से जो चैम्बर की गरिमा धूमिल हो रही है, मैं उसको वापस लाने का पुरजोर प्रयास करूंगा। इसी बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त। क्या कुछ प्लानिंग है जो आम लिए जो टैक्सेशन की समस्या है और इनकम टैक्स की समस्या है और माप तोल की जो समस्या है और सेल टैक्स से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, मैं उनसे मिलकर और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी सारी परेशानियों को भरपूर रूप से दूर करने का प्रयास करूंगा। यह मेरी कोशिश रहेगी। अपना नाम बताइए और किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं दीपक कुमार सचिव पद का प्रत्याशी हूँ।